हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राम पचौरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पचौरी एमएलटी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है यूरिया साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री के अंदर डीएमएलटी सेकेंड ईयर में ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 मार्क्स के अंदर एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ठीक है। और अभी जो एग्जाम लग के चुका है, जो 2020 वाले जो बच्चों ने सेकेंड ईयर का जो एग्जाम अभी जो रिसेंट लगा था मार्च के अंदर, उसके अंदर यूरिया साइकिल और उसके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये टॉपिक आपने तैयार कर लिया तो 20 मार्क्स के लिए आप पूरे प्रिपेयर हो जाएंगे और आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। तो इसीलिए ये टॉपिक अच्छे से तैयार कर लें, इसके साइकिल को बिल्कुल ऐसा का ऐसा तैयार कर लें, ठीक है। ये टोटली 4-5 स्टेप्स हैं, इनको आप तैयार कर लें, इसके एंजाइम्स पढ़ लें और इसके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो 20 मार्क्स के लिए आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा साथ में कंपटीशन एग्जाम में इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस है वो भी आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से इसमें बनते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कि यूरिया साइकिल क्या है क्या नहीं है। साइकिल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले यूरिया साइकिल पढ़ने से पहले हम यूरिया के बारे में जानते हैं, यूरिया क्या है और यूरिया हमारे बॉडी के अंदर क्यों बनता है, इसका क्या कारण है, ठीक है। अगर ये चीज समझ आएगी तो यूरिया साइकिल का इंपॉर्टेंस अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं कि यूरिया क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है। देखिए, यूरिया का जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है NH2CuNH2। इसमें 2 अमाइनो ग्रुप हैं और साथ में जो है आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है इसके अंदर जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक पूरा यूरिया का स्ट्रक्चर है। अब देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे आपके 11th क्लास के अंदर जब आपने फिजियोलॉजी वाला पार्ट पढ़ा ह्यूमन के अंदर, तो हमने देखा कि क्या नाम से जो एनिमल्स हैं वो कुछ अमोनियोटैलिक होते हैं, कुछ यूरियोटैलिक होते हैं, कुछ यूरिकोटैलिक होते हैं। यानी कि कोई है जो अमोनिया रिलीज करते हैं एक्सक्रीशन में, कुछ लोग कुछ एनिमल्स हैं जो कि आपके यूरिया रिलीज करते हैं, कुछ होते हैं जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है कि अमोनिया जो है वो आपका एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। क्या है? आपका जो अमोनिया है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और इसको जो है, ये क्या है आपका टॉक्सिक सब्सटेंस, तो इसको आप डायरेक्टली बिना वाटर की प्रेजेंस में जो है आप इसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर जो बनने वाला अमोनिया है उसको पहले यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है और यूरिया में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये जो है हमारे किडनीज के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है। तो अल्टीमेटली यूरिया का फॉर्मेशन का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि अमोनिया एक टॉक्सिक प्रोडक्ट था जिसके लिए हमारे को एक्सक्रीशन के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता थी, ठीक है। लेकिन जनरली जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो तो अमोनिया एक्सक्रीट कर सकते हैं, जैसे मछलियाँ वगैरह, बट हम लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अमोनिया जो है उसको पहले क्या करें, अमोनिया को एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर लें, ठीक है, और देन उसके बाद उसको क्या कर दिया जाए, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए हमारे को यूरिया की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब यूरिया बनने की जो प्रोसेस है उसी को आप यूरिया साइकिल कहते हैं, ठीक है। यूरिया साइकिल क्या है कि जिसके द्वारा यूरिया बनता है। और अगर मैं बात करूं कि इसकी लोकेशन की, कहाँ ये बनता है, तो मेनली ये यूरिया साइकिल है वो आपके लीवर के अंदर चलता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि आपके यूरिया साइकिल कहाँ चलता है, ठीक है, तो लीवर के अंदर चलता है, ठीक है। अब इसके अंदर कई सारे एंजाइम्स के इन्वॉल्वमेंट के द्वारा जो है आपका यूरिया साइकिल का प्रोसेस होता है। इसके अंदर क्या होता है कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अमोनियम आयन के साथ जुड़ करके और क्या करती है, कार्बोमाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन करती है। इसके जो एंजाइम्स है उनमें जो पहले 2 एंजाइम्स है वो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, यानी कि वो प्रोसेस किसमें चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है, जैसा कि लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी की जो 3 एंजाइम्स है वो आपके क्या है, साइटोसोल के अंदर चलेंगे, ठीक है। तो आपके क्या है कि पहले CO2 जो है वो आपके अमोनियम आयन के साथ जुड़ करके क्या करेगा, कार्बोमाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा। और इसमें जो एंजाइम चाहिए वो क्या चाहिए, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट, ठीक है। इसमें एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस है, कौन सा एंजाइम कहाँ काम आ रहा है, और ये आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम है जो यूरिया के फॉर्मेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। इसमें आपको N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जो है वो आपके रिक्वायर्ड होता है और इसके अंदर 2 ATP जो है यूज होते हैं, जिसके द्वारा 2 ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाते हैं, जिसके द्वारा क्या बना आपका कार्बोमाइल फॉस्फेट। ये आगे चल करके यूरिया साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होने वाला है, ठीक है। इसमें क्या करेगा, ये आपके ऑर्निथिन वाले प्रोडक्ट से मिल करके सिट्रोलिन का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें पहले सबसे पहले क्या बना, कार्बोमाइल फॉस्फेट से
ऑर्निथिन जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, सिट्रुलिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये जो सिट्रुलिन बना, ये एंजाइम कौन सा यूज करेगा, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। पहला क्या था, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस फर्स्ट, अब क्या है, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा एंजाइम हो गया, ये दो एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाकी के जो स्टेप्स हैं वो आपके किस में चलेंगे, मेनली ये साइटोसोल के अंदर चलेंगे, ठीक है। देन सिट्रोलिन जो है वो एस्पार्टेट के साथ जुड़ करके आर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें एक एटीपी कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, और एटीपी से एएमपी बन रहा है। अल्टीमेटली ये मान लो 2 एटीपी होगा, क्योंकि पहले एडीपी बनाएगा फिर एएमपी बनाएगा, तो अल्टीमेटली 2 एटीपी यहाँ यूज आए और यहाँ पे भी 2 एटीपी यूज आए, अल्टीमेटली 4 एटीपी जो है वो आपकी यूरिया साइकिल में कंज्यूम होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा कि आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करेगा, एस्पार्टेट के साथ जुड़ करके आर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये हो गया। देन आर्जिनोसक्सिनेट जो है वो क्या करता है, आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेज, और इसमें फ्यूमरेट जो है वो निकल जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, क्रैब साइकिल के साथ जो है इन्वॉल्वमेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये फ्यूमरेट निकल जाएगा। देन इसके बाद आर्जिनिन जो है वो दोबारा से क्या करेगा, ऑर्निथिन का फॉर्मेशन कर लेगा, और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आर्जिनिन से जब ऑर्निथिन बनता है तो उस दौरान आर्जिनियस एंजाइम की प्रेजेंस में ऑर्निथिन बनेगा, और ये जो है वो यूरिया को क्या कर देगा, निकाल देगा, ठीक है। यहाँ पर जो है यूरिया क्या होता है, निकल जाता है ये वाला, ठीक है। और इस तरीके से कंटिन्यूसली यूरिया का फॉर्मेशन होता रहता है। जैसे जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड अमोनियम आयन के साथ जुड़ेगी, वैसे वैसे ये आपके स्टेप्स जो है कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। इसमें इन्वॉल्वमेंट में आपको पहले तो एंजाइम्स के नाम याद होने चाहिए कि कौन कौन से एंजाइम है। जैसे पहला कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज, देन इसके बाद ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, देन इसके बाद आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज, देन आर्जिनोसक्सिनेज, और देन उसके बाद आर्जिनेज, ठीक है। एक ट्रिक के जरिए भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक पर्सनली बनाया, आप लोगों को अच्छा लगे तो कर सकते हैं। जैसे CO2 और NH4 है, इसके बाद इसको तो आप याद रख लें, ये बना है, ठीक है, ये तो आप याद रख लें। अब जैसे कोई बोले कि चाय पीने चलोगे, ठीक है, तो चाय पीने चलोगे, बोले अरे नहीं, ठीक है, अरे नहीं क्या, अरे आज नहीं और कभी, ठीक है, ऐसे याद कर लो आप कि चाय पीने चलोगे, अरे आज नहीं और कभी, ठीक है, ऐसे करके याद सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। एक फनी सा था, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये जनरली है, क्या क्या CO2 NH4 जुड़ करके क्या बने, कार्बोमाइल फॉस्फेट, देन इसके बाद ये सिट्रुलिन बनाएगा ऑर्निथिन की प्रेजेंस में, देन इसके बाद आर्जिनोसक्सिनेट, देन आर्जिनिन, और देन ऑर्निथिन, ठीक है। अब इसके अंदर ये तो सारा आपका यूरिया साइकिल के बारे में हो गया। ये यूरिया साइकिल दिया था 2 साइंटिस्ट, हैंस क्रैब और कोट हैंसले। इन 2 साइंटिस्ट ने मिलकर के ये जो है यूरिया साइकिल इजाद किया था, ठीक है। और इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको आप क्रैब हैंसलेट साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रैब हैंसलेट साइकिल के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा है, ये एंजाइम से आपको एक ध्यान रखना है अच्छे से कि कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट, देन इसके बाद ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज, देन आर्जिनेज, और आर्जिनोसक्सिनेज, और देन आर्जिनेज, ठीक है। तो ये है आपका पूरा यूरिया साइकिल। एक बार इसके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो और देख लेते हैं, वो भी इन एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। अगर इनमें से कोई सा भी एंजाइम काम नहीं आएगा, मतलब अगर कोई एंजाइम जो है इसमें डेफिशिएंट हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में डिसऑर्डर्स जो है क्रिएट हो जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में। ये एंजाइम्स और इसके होने वाले डिजीज दे रखे हैं इसमें।